प्लेट्यू, प्लेट्यू को क्या बोला जाता है? पठार। क्या बोला जाता है? पहले तो पठार की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, भाई पठार हो क्या, पठार है क्या। तो पठार की बात करेंगे जो हाई एलिवेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, हाई एलिवेटेड फ्लैट स्ट्रक्चर यानी कि समतल और ऊंची संरचना, समतल और ऊंची संरचना क्या कहलाता है? आपका पठार कहा जाता है। अगर ये नुकीला हो गया तो पर्वत कहलाएगा, अगर समतल हो गया तो क्या कहलाएगा? हाई एलिवेटेड भी है और क्या है? फ्लैट है। जैसे पामीर का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये क्या होगा? ये होगा फ्लैट स्ट्रक्चर और क्या होगा? हाई एलिवेटेड होगा। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू। तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, क्या है हमारा? प्रायद्वीपीय पठार। तो कौन कौन से देखिएगा इसमें, ये जो आपका दक्कन का पठार है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है तो अलग से पढ़ना है। इसमें क्या आएगा हमारा? मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार। इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा? महाराष्ट्र प्लेट्यू, हालांकि ये भी ये दक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। इसमें कर्नाटक वाला आ जाएगा, तेलंगाना आ जाएगा, दंडकारण्य का पठार आ जाएगा और शिलोंग प्लेट्यू आ जाएगा। शिलोंग जो मेघालय वाला प्लेट्यू है। तो भारत में लगभग जो पठार हैं वो इतने पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पठार होता क्या है, ठीक है ना। एक बात देख रहे हो आप कि ज़्यादातर जो भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो भारत का पेनिनसुलर पार्ट है वहीं पर आपको पठार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये एक छोटा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करो कहाँ कहाँ पर आपको प्लेट्यू दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा एरिया तो आपको समझ में आएगा। देखो ये पूरा दिख रहा है आपको मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू, बोलो है ना। ये आपका मालवा का पठार है, कहाँ है ये? मालवा का पठार दिखाई दे रहा है क्या? ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है, 3 साइड वाटर रहता है, 1 साइड उसमें लैंड रहती है, एक साइड क्या रहती है? भूमि। तो उसको क्या बोलते हैं हम? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय। अभी हम नीचे चलेंगे, अभी हम सेंट्रल पार्ट की बात करेंगे, सेंट्रल मध्य भारत। यहीं पर आपको ये बुंदेलखंड का पठार दिख जाएगा। बुंदेलखंड यूपी में भी लगता है और मध्य प्रदेश में भी आएगा, बोलो हाँ है ना। ये आपका आ जाएगा बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार आ जाएगा। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो आपका हजारीबाग, रांची है ना, जो झारखंड वाला इलाका पड़ता है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका पड़ता है, वहां पर कौन सा आएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपको अलग थलग दिख रहा है मेघालय, शिलोंग का पठार, बोलो हाँ है ना। बोलो सही बात है क्या? अच्छा जी, अब आएंगे हम पेनिनसुला में। तो ये आपको पूरा महाराष्ट्र का प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दक्कन प्लेट्यू का ही एक पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये है दंडकारण्य का पठार, ये उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में लगता है। उसके बाद देखोगे ये पूरा कर्नाटक प्लेट्यू हो ही गया, बोलो हाँ है ना। और इसके बाद ये आ गया क्या? तेलंगाना प्लेट्यू। ये जो तीनों हैं, ये तीनों मिलके ही क्या बनाते हैं? अपना पेनिनसुला प्लेट्यू या दक्कन का पठार। ये समझ में आ गया? अरे हाँ है ना। यहाँ तक आपका मालवा, मेवाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर काम खत्म हो गया। उसके बाद वो कहाँ चला गया हमारा? नॉर्थ ईस्ट वाला मेघालय प्लेट्यू। और यहाँ पर कौन सा आ जाएगा हमारा? ये दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन का पठार। अरे हाँ है ना। देखो इसमें अब समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा सा और बड़ा डायग्राम लिया तो आपको यहाँ पे सब चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया मालवा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पूरा वो कौन सा हो गया? ये हो गया दंडकारण्य का पठार, ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये तेलंगाना हो गया और ये कौन सा हो गया? अब समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको देख के तुम्हें एरिया भी क्लियर हो गई कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, ठीक है ना। चलो ये मैंने कुछ जो पठार हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है कुछ लिखा है यहाँ पर। कुछ का होता है वोल्केनो, जो आपका वोल्केनिज्म होता है, जब हम उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी क्रिया होती है ना। पृथ्वी के अंदर क्या होता है? मैग्मा, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, प्रेशर होता है, सेफ्टी वॉल तोड़ता है, बाहर निकल आता है और बाहर आके वो जम जाता है, ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लावा। और वो एक किसका निर्माण कर देता है? प्लेट्यू का। उसमें मिनरल्स, खनिज बेहद ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद
टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो आपकी प्लेट की टेक्टोनिक थ्योरी है, मैंने आपको हिमालय में बताई थी, तो उनके कारण भी क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। ये भी प्लेट टेक्टोनिक का ही एक रूप है, जो इसको हम बोलते हैं इरोजन, यानी कि विच्छेदित पठार। उसके बाद ये हमारे काम का नहीं है, ये पूरा ये ग्लेशियर से संबंधित होती है। लावा हमने पढ़ा, और अपलिफ्टिंग एंड ऑफ एंसेंट रॉक्स, कुछ अधिसंचारी होती है, जो हमारे पुरानी जो चट्टानें होती हैं वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती हैं ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट्स, तो वहाँ भी क्या बन सकता है, आपका पठार बन सकता है। ठीक है ना। चलिए, खैर अब हम बात करते हैं भारत के पठारों के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, क्या है पहला, हम पहले बात कर रहे हैं किसके, सेंट्रल हाईलैंड प्लेट्यू की, जो केंद्र में है, जो आपने अभी नक्शे में देखा। सबसे पहला क्या आया इसमें, मालवा का पठार। बेसिकली जो ये मालवा का पठार है, ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में फैला हुआ है। कहां पर, मध्य प्रदेश में, और इसमें बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्ट समझते हो ना, जो लावा, जो मैग्मा बाहर निकल के लावा में जम जाता है, तो उससे बेसाल्ट रॉक्स बनती है। क्या बनती है उससे, बेसाल्ट। ठीक है ना। तो ये बेसाल्टिक रॉक से संबंधित है। जहां बेसाल्ट रॉक होगी वहीं पे आपको वहीं पे आपको ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मिलेगी। क्या मिलेगी, काली मिट्टी मिलेगी। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी, एंड इट इज द रीजन ऑफ चंबल रिवर, और यहीं पर चंबल नदी बहती है। चंबल के डाकू सुना है ना, तो चंबल रिवर वही है, बिहड़ है यहाँ पर, यहाँ छुपने के लिए जगह आसानी से मिल जाती है। ठीक है ना। एंड इट इज ए प्लेट्यू रीजन, और यह एक प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र भी है। तो ये लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, बेसाल्ट चट्टानें यहीं मिलती हैं, काली मिट्टी पाई जाती है, और ये चंबल नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर बिहड़ पाए जाते हैं। बोलो बात समझ में आई है, नहीं है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मालवा का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, वो राजस्थान और चंबल रिवर का ये एक क्षेत्र है, रीजन। इसके बाद बात करेंगे मेवाड़ का पठार, मेवाड़ प्लेट्यू। तो जो मेवाड़ है ये जो है कंप्लीटली लोकेटेड है कहाँ पर, राजस्थान में। भाई मेवाड़ तो राजस्थान में पड़ता है ना, और ये एक पार्ट है किसका, अरावली हिल्स का। जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज का एक पार्ट है, कौन सा, मेवाड़ का पठार। यहाँ पर एक नदी पड़ती है, इसका नाम है बनास रिवर। क्या नाम है, बनास रिवर। एंड मेजर मिनरल्स आर फाउंड हियर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। बोलो बात समझ में आई है, नहीं आई। तो दो चीज़ें हो गई, मालवा का पठार राजस्थान, प्लस कहाँ पर नदी, कौन सी, चंबल। बात करेंगे मेवाड़ का पठार, कहाँ पर कंप्लीटली, इट इज ए पार्ट ऑफ अरावली हिल्स, अरावली का क्षेत्र है, और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, बनास रिवर बहती है। बताओ दोनों बात क्लियर हुई या नहीं हुई। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अपने बुंदेलखंड प्लेट्यू। देखो ये रहा मेवाड़, बोलो हाँ ना, तो अरावली हिल्स यहीं पे थी क्या, देख लो एक बार। और ये है मालवा, तो मालवा राजस्थान में भी आ गया, और कहाँ पे चला गया, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में। अब आ जाओ बुंदेलखंड, दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड प्लेट्यू, बोलो सही है क्या। तुम कहोगे सर ये तो कुछ उत्तर प्रदेश में भी आ गया, और कुछ कहाँ पे आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया, बोलो हाँ ना। देखिए, लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स है, क्या है, ग्रेनाइट चट्टानें। ठीक है ना, ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। लाल मिट्टी यहाँ मिलती है। आप देखोगे जो भारत का या उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है, ये पता है कौन सा पड़ता है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, और आपका फिर आ जाएगा ललितपुर, सोनभद्र। ये सब कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का पठार। और यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है ना। चलिए, मालवा और बुंदेलखंड के बीच में स्थित है, जाहिर सी बात है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, मालवा और बुंदेलखंड के बीच में स्थित है। चलो ये तो आगे छोड़ो इसको। ये बेतवा नदी का क्षेत्र है। कौन सी नदी बहती है यहाँ से, बेतवा। ये बेतवा नदी अभी हम पढ़ेंगे जब हम यमुना रिवर पढ़ेंगे ना, चंबल, केन, बेतवा, शिप्रा, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है ना। तो तुमने 3 नदी पढ़ी, चंबल, चंबल में क्या कहोगे कि किसका क्षेत्र है, बताओ, मेवाड़ या मालवा, मालवा। मेवाड़ में कौन सी नदी पड़ी थी, बनास, और बुंदेलखंड में कौन सी पड़ी है, ऐसे मत बोलो। उसके बाद देखो बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड में क्या है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह पर फैला हुआ है।
इट इज द रीजन ऑफ द केन रिवर, ये केन नदी का क्षेत्र है। कौन सी नदी का क्षेत्र है? केन रिवर। और ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। इट एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइडर बिटवीन द सोन एंड द महानदी रिवर। ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी। जो सोन नदी है, सोन नदी आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये सोन नदी और महानदी के बीच में एक पर्वत श्रृंखला, एक पठार बना हुआ है। तो दोनों में ये जल विभाजक का काम करती है, यानी जल को बांटने का काम करती है। किसके बीच में? सोन रिवर एंड महानदी के बीच में। कौन? बघेलखंड का पठार। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? अरे हाँ है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये 4 जगह फैला हुआ है, देखना। ये छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है और छोटा नागपुर का पठार। रिच इन मिनरल्स, यहाँ पर बहुत अत्यधिक खनिज पाए जाते हैं। तो जितनी भी आपको इंडस्ट्रीज मिलती हैं ज़्यादातर खनिज वाली, वो सब यहीं पे मिलती है। ठीक है ना। धारवाड़ इज वन ऑफ द 4 वेल डेवलप्ड रीजन। जो धारवाड़ है, धारवाड़ 4 अच्छे विकासशील क्षेत्रों में से एक है। अभी हम रोक्स पढ़ेंगे, उसमें गोंडवाना रोक्स आएंगी, धारवाड़ रोक्स आएंगी और कुडप्पा रोक्स आएंगी। ये है चट्टानें 3 तरह की, धारवाड़, कुडप्पा और गोंडवाना। ठीक है ना। ये कर्नाटक में सारी मिलने वाली है। इसमें बहुत गजब मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है। इसके नॉर्थ में हजारीबाग है तथा इसके साउथ में क्या है? रांची प्लेट्यू। उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में इसके रांची का पठार। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई कि यहां तक? चलो अब बात करते हैं दक्कन प्लेट्यू। ये बिल्कुल अलग पढ़ने वाला है। जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये सारा है दक्कन का पठार। ये पूरा दिखाई दे रहा है पूरा। ये दक्कन प्लेट्यू है। इसमें कर्नाटक भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया और आंध्र प्रदेश भी आ गया। ठीक है। चलो देखिएगा दक्कन के पठार में यह सतपुड़ा पर्वतमाला से लेकर नीलगिरी तक फैला हुआ है। यानी कि सतपुड़ा पे लगा दिख रहा है, ये सतपुड़ा तो देखो, अरे हाँ है ना। और ये क्या है? यहाँ पर नीलगिरी है। बोलो सही है क्या? तो इसके बीच का इलाका है। इसका आकार त्रिकोणाकार है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। और इसकी जो शेप है वो क्या है? ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है आपका? दक्कन प्लेट्यू। इसकी आकृति कैसी है? यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्टिक रॉक। इसी कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएंगी? काली मिट्टी पाई जाएगी। यहाँ बेसाल्ट होगा, बेसाल्ट बनता है लावा के कारण, और लावा से जो पठार बनेंगे वो बनेंगे सारे के सारे वोल्केनिज्म के कारण। बोलो है ना। महाराष्ट्र में, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में इसका स्थिति पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए अच्छी होती है? कपास के लिए, गन्ने के लिए, मूंगफली के लिए। समझ रहे हो क्या? जब हम मिट्टी पढ़ेंगे सॉइल तो वहाँ पर देखेंगे। महाराष्ट्र में शुगर कैन ज़बरदस्त होता है। सबसे ज़्यादा शुगर कैन फैक्ट्री कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। हालांकि प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1 पे आ गया, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था। ठीक है। चलिए कुछ थोड़ी बहुत बातें वे भी देख लीजिएगा। दक्कन ट्रैप, इसका फॉर्मेशन वोल्केनो से हुआ है, हमने अभी बताया। बोलो है ना। उसके बाद ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक, एमपी, गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ पर मेनली क्या पड़ती है? बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है एकदम इसका जो ये प्लेट्यू है ये फ्लैट है, स्टेप लाइक टेरेन है, यानी सीढ़ी जैसी भूमि यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद रिच इन मिनरल्स और फर्टाइल सॉइल, यहाँ पर खनिज ज़बरदस्त है और यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? उर्वरता है यहाँ पर, यानी कि ज़मीन अच्छी है जिससे एग्रीकल्चर, खेती अच्छी की जा सकती है। ठीक है ना। महाराष्ट्र में थोड़ा सा अलग कर दिए यहाँ पर। महाराष्ट्र प्लेट्यू महाराष्ट्र में स्थित होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। यह दक्कन प्लेट्यू का एक ही भाग है। ठीक है ना। इसमें भी क्या मिलती है? बेसाल्टिक रॉक, क्योंकि उसी से बना है पूरा का पूरा चट्टान। बेटा यहाँ देख ले, ये किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसका लावा है वो सीटों से पारंपरिक दक्षिणी पठार से भूपृष्ठ रचना मानी जाती है। जैसे आपने सीढ़ी देखी होगी ना, सीढ़ी देखी है, तो उस तरह की रचना इसकी मिलती है। उसको काट काट के इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है ना। और रेगुर, काली मिट्टी का एक नाम क्या है? हिंदी इंग्लिश में दोनों में यही है। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी कहा जाता है। रेगुर को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी यहाँ पर ज़बरदस्त पाई जाती है। ठीक है ना। अभी हम मिट्टी में बताएंगे काली है, इसका रंग काला क्यों होता है, लाल वाले का रंग लाल किस कारण से होता है।
ठीक है ना, वो सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, नींद आ गई है, आ ही जाएगी जब खाली बैठे आदमी, दिमाग का प्रयोग होने का नहीं तो बस थोड़ा ऐसे हो जाता है। फिर दिमाग एक्टिव रहेगा तो नींद नहीं आती। सुबह 8:30 बजे नींद आ जाए, कमाल की बात। देखो जल्दी उठ जाते हो ना 3-4 बजे सुबह, नहीं। चलो, प्लेट्यू ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का प्लेट्यू देखो, ये भी किसका भाग है? दक्कन का। इसके ऊंचे क्षेत्र को मलनाद कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो इसका सबसे ऊंचा पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? नोन एज द मलनाद। ठीक है ना। यहां से बाबा बुदान पर्वत से लोहा और अयस्क निकलता है। मैंने दिखाया था आपको बाबा बुदान पर्वत वेस्टर्न घाट पे, बोलो है ना। तो यहां से क्या निकलता है? आयरन और लोहो और लोहो अयस्क निकाला जाता है। कहां से? बाबा बुदान पर्वत। कहां पर स्थित है? प्लेट्यू ऑफ कर्नाटक, वेस्टर्न घाट पे स्थित है। ठीक है ना। इसके ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलनाद कहा जाता है। इसका सेकंड लास्ट है प्लेट्यू ऑफ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना प्लेट्यू, दोनों एक ही बात, दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे। यह दक्कन के पठार का भाग है, मैंने अलग अलग कर रखा है। यहाँ उर्वरता की मिट्टी पाई जाती है, फर्टाइल सोइल पाई जाती है। यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, चावल बहुत ज़्यादा होता है, चावल का उत्पादन यहाँ बेहद ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें पता लग गई कि जो दक्कन ट्रैप है या आपका जो दक्कन का पठार है, वहाँ पर आपको कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का पठार और एक महाराष्ट्र का पठार। बाबा बुदान पर्वत के लिए आपको कर्नाटक याद रखना है। ठीक है ना। इसके ऊंचे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलनाद का। काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर सोयल, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ठीक है ना। तो इतनी सी बात यहाँ पर होती है। और इसके बाद जब हम चलेंगे अगले लेक्चर में तो वहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आएगा जिसके बारे में आप जानना भी चाहोगे। ठीक है ना, उसको हम देखेंगे। ये भी निपटा हो गया? कुछ नहीं है, शिलोंग का पठार ऐसा कुछ है नहीं, है तो है नहीं इसमें। मेघालय में है, बोलो हाँ है ना। मेघालय के जो पठार है, गारो खासी जयंतियाँ बारिश करवाने में सहायक होती हैं। उसके बाद सिलिका यहाँ ज़बरदस्त मिलता है, जहाँ बारिश होगी वहाँ सिलिका ज़बरदस्त मिलेगा। सिलिका जो है बारिश के साथ साथ बह बह के निकल जाता है। और यहाँ पर कोयले की खाने पाई जाती है, किसी खाने मिलती है, यहाँ पर कोयला मिलता है। और जो आपका दंड कारण्य का पठार है ये उड़ीसा में है और यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। बस इसकी लोकेशन कहाँ पर है? उड़ीसा में। अरे हाँ है ना। तो बस इतनी सी कहानी है। पूरा रिवर जितना मैंने आपको अब तक पढ़ाया, मैंने सारा फर आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर दी। कहाँ गंगा है, कहाँ विंध्याचल रेंज है, कहाँ नर्मदा है, महानदी कहाँ से, कंप्लीट देख लो। ये रहा पूरा नक्शा। ठीक है ना। इसके बारे में हम कोई बात करने वाले यहाँ से नहीं हैं। ठीक है भाई, ये है पूरा, देख लो। ये तिब्बत प्लेट्यू, ये पामीर प्लेट्यू दिखाई दे रहा है क्या? हिमालय के जस्ट ऊपर। ठीक है ना। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। जब हिमालय सबसे ऊंचा है तो जाहिर सी बात है इस पर पठार सबसे ऊंचा ही होगा। ठीक है ना। पामीर का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार, सबसे बड़ा, ऊंचा और बड़े में अंतर होता है। सबसे ऊंचा तिब्बत, सबसे बड़ा पामीर प्लेट्यू। और लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का, इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा होगा? लद्दाख प्लेट्यू होगा, लद्दाख का पठार होगा। क्लियर हो गया बात? तो बस ये पठार के बारे में बात है। जिसने थोड़ा सा यहाँ पे ढंग से देखा होगा तो उसको इस समझ में बातें आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या? भारत के द्वीप, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना। चलिए।